एकीकडे जवान देशासाठी प्राणपणाला लावतो आणि वीरगती प्राप्त होतो, तर दुसरीकडे प्रेम प्रकरणातून काही आत्महत्या होतात. तसेच जर विद्यार्थ्याला अपेक्षेप्रमाणे मार्क नाही भेटले तर तोही आत्महत्या करतो. असंच जर देशाचा कणा असणारा शेतकरी राज्यात जर आत्महत्या करू लागला तर पुढे देशाचे काय होईल, हे चिंतेची बाब आहे. नमस्कार, मी आदित्य सुनील भंडारी आणि आज आपण या व्हिडिओमध्ये पाहणार आहोत की शेतकरी राजा का आत्महत्या करतो, तसेच हे आत्महत्या करण्याचं प्रमाण कसं कमी होईल व त्यासाठी आपण काय केलं पाहिजे हे देखील आपण या व्हिडिओमध्ये पाहणार आहोत. एखाद्या शेतकऱ्याकडे जर पीक पिकवण्यासाठी पुरेसा पैसा नसेल तर त्यावेळी तो कर्ज काढतो आणि ते कर्ज काढल्यानंतर शेतात पीक पिकवायला चालू करतो. ज्यावेळी पीक पिकतं आणि ते पीक बाजारात विकण्याच्या योग्य होतं आणि जर त्याच वेळी अचानकपणे पाऊस किंवा वादळी वारा आला तर ते पीक पूर्णपणे खराब होतं. शेतकऱ्याने पूर्ण वर्षभर केलेली मेहनत ही असफल होते. शेतकऱ्याच्या मनामध्ये फक्त एकच विचार चाललेला असतो की मी माझं घर पुढे कसे चालवेल आणि मी जे कर्ज काढलेलं आहे ते कर्ज कसं फेडलं जाईल. आणि अशाच काही गोष्टींमुळे तो आत्महत्या करतो. जर आज आपल्याला या 21व्या शतकामध्ये जगायचं असेल तर आपल्याला शिक्षण हे घेतलं पाहिजे. आता काही शेतकरी बांधवांना प्रश्न पडला असेल की आता मी या वयामध्ये कसं शिक्षण घेईल. शिक्षण म्हणजे आपल्याला जे आपण पीक शेतामध्ये लावतो त्याबद्दल आपल्याला माहिती असली पाहिजे. तसेच जी नवीन टेक्नॉलॉजी येत आहे त्याबद्दल देखील आपण अपडेट राहिलं पाहिजे. जर 2019 मधील सुसाईड रेट पर्सेंटेज आपण बघितलं तर शेतकरी आणि विद्यार्थी यांचा सुसाईड रेट 7.4 आहे. जर 2020 मध्ये आपण बघितलं तर विद्यार्थ्यांचा 0.8% वाढलेला आहे आणि शेतकऱ्यांचा 0.4% कमी झालेला आहे. तसेच 2021 मध्ये विद्यार्थ्यांचा 0.2 कमी झालेला आहे आणि शेतकऱ्यांचा 0.4 कमी झालेला आहे. जर एखाद्या मुलाचे वय 18 पूर्ण नसेल आणि तो गाडी चालवताना पोलिसांना सापडला तर त्याला काय शिक्षा भेटते ते तुम्ही कमेंटमध्ये सांगा. जर एखाद्या विद्यार्थ्याने आत्महत्या केली तर जो आपण कायदा गाडीसाठी लावलेला आहे तोच कायदा आपण परत त्या विद्यार्थ्यांच्या पालकांसाठी लावू शकतो का, जेणेकरून विद्यार्थी देखील आत्महत्या करायचे कमी होतील. विद्यार्थी आत्महत्या करतात त्यांच्या पालकांना दंड म्हणून 1,00,000 रुपये भरायला लागतील. ते पैसे आपण शेतकरी लोकांना मदत म्हणून देऊ शकतो. तसेच जे गरजू लोक आहेत त्यांना देखील आपण मदत म्हणून देऊ शकतो. निदान त्या पैशांमधून ते तरी जगतील. तुम्हाला काय वाटतं, हा कायदा शासनाने लावायला पाहिजे का, हे तुम्ही कमेंट करून सांगा. आता आपण पाहणार आहोत की नवीन टेक्नॉलॉजी जी प्रत्येक शेतकऱ्याने वापरली पाहिजे. तो किसान भाइयों, जो फसल का सिस्टम है वो सर से हम जानेंगे कि किस तरीके से काम करता है, क्या क्या ये हमें दिखाता है, किस तरीके से दिखाता है. सर आप थोड़ा सा हमारे किसान भाइयों को भी बताइए किस तरीके से ये काम करता है. ये फसल सिस्टम है जो 3 पार्ट में डिवाइड है. फर्स्ट वेदर कंडीशन दिखाता है जिसमें कि 3 सेंसर्स है जो विंड स्पीड दिखाते हैं, विंड डायरेक्शन और रेन गेज है जो कि रेनफॉल कितना हुआ है वो बताता है. फिर अपना ब्रेन है सेकंड पार्ट जिसमें कि लक्स मीटर लगा हुआ है जो अपना सोलर इंटेंसिटी दिखाता है, कितना सोलर इंटेंसिटी है वो, धूप छाँव. फिर लीफ वेटनेस का सेंसर लगा हुआ है कि पौधे के लीफ पर कितना पानी है, कुछ नमी कितनी है, उसके हिसाब से जो भी डिसीज आने वाली है वो. और दूसरा ये जो भी प्लांट की कैनोपी है उसका ह्यूमिडिटी, टेम्परेचर और ये सारी डिटेल्स बताता है. फिर अपना तीसरा पार्ट है सोइल मॉइस्चर सेंसर है जिसमें कि 2 सेंसर है, प्राइमरी सेंसर और सेकेंडरी सेंसर. जो प्राइमरी रूट जोन का मॉइस्चर दिखाते हैं, एक सेकेंडरी रूट जोन का. और फिर अपना टेम्परेचर मीटर भी है जो कि सॉइल में कितना टेम्परेचर है वो शो करता है. इसके लिए एक सोलर पैनल लगी हुई है, वो इसको ये देता है सप्लाई लाइट का. अदर से कुछ भी नहीं लगता है इसमें. यानी कि सोलर से एक बैटरी चार्ज हो जाती है और बैटरी के जरिए ये काफी समय तक चल जाता होगा. सर करीब ये 2 से 3 महीने तक इसका बैकअप है. जी जी. यहाँ पर मोबाइल तक भेजता है.
जी मुझे ये बताइएगा कि आप जो पहले से स्प्रे वगैरह की जानकारी ये जो देता है उसका क्या बेनिफिट्स रहते हैं? हमें ये बेनिफिट मिला है, जैसे कि हमने कैप्सिकम में जो भी हमको नोटिफिकेशन आ रहे थे डिसीज पेस्ट इंसेक्ट के कि ये इंसेक्ट आने वाला है, ये डिसीज आने वाला है, तो हम सिर्फ उनके ही स्प्रे ले रहे थे। और इन्हीं मतलब जो भी जैसे हमारे वीक में जो शेड्यूल रहते हैं वो नहीं ले रहे थे हम, जितना मतलब क्रॉप को जो डिसीज आने वाली थी उसका ही ले रहे थे। तो प्लांट पे और फ्रूट पे केमिकल कम जा रहा था, तो जिससे कि हम रेसिड्यू फ्री फार्मिंग भी कर सकते हैं और रेसिड्यू फ्री वेजिटेबल का भी प्रोडक्शन कर सकते हैं, जिससे कि हमें इंटरनेशनल मार्केट में भी ये बेनिफिट मिल सकता है। एक सिस्टम हमारे बड़वानी वाले फील्ड पे लगाया जी। तो उसका एक बहुत ही अच्छा अनुभव रहा। एक बड़वानी में लगाया था और एक डोंगरगांव में लगाया था। तो उस दिन बड़वानी में वो जो सिस्टम है वो पानी नहीं दिखा रहा था और डोंगरगांव वाले सिस्टम पे पानी दिखा रहा था। अच्छा सर। वेदर के द्वारा जी। तो उस दिन लेबर कुछ 30-40 लेबर हम लोगों ने बाहर से अरेंज की थी काम के लिए। तो उसका फोन आया कि मामा जी ऐसा ऐसा कुछ दिखा रहा है सिस्टम, तो बोले क्या करें। तो मैंने एक काम कर, बड़वानी अगर पानी दिखा रहा है और डोंगरगांव में नहीं दिखा रहा है तो सारी लेबर को डोंगरगांव में डाल दो, बड़वानी वाले फील्ड में काम। तो जैसे उसका समय था 3 से 4 बजे का पानी आने का, तो वो 3 से 4 के बीच में बड़वानी में बहुत ही अच्छी बारिश हुई और डोंगरगांव में नहीं हुई। अच्छा। तो सबसे पहले तो उसका बेनिफिट या उसका जो लाभ है वो हमको मिल गया कि हमारा काम भी डिस्टर्ब नहीं हुआ जी। और जो काम बड़वानी में डिस्टर्ब होने वाला था वो डोंगरगांव में शिफ्ट किया, तो डोंगरगांव में भी पूरा बढ़िया तरीके से काम हो गया। तो ये एक सबसे बड़ा बेनिफिट हमको मिला है उस दिन। मतलब उसके साथ में ही पूरी सटीक जानकारी सर, जैसे जी। एक पास के 2 गांव है, एक गांव में बारिश होने वाली है, एक में नहीं होने वाली है, जी। इतनी अच्छी सटीक जानकारी बिल्कुल। मतलब काफी बार हमने वेदर देखते हैं तब भी नहीं मिल पाती। जी। सर अब बात आती है उत्पादन को लेकर। हम सारा सिस्टम मैनेज कर लेते हैं, सारे रोग बीमारियों पर कंट्रोल कर लेते हैं। अब मुझे ये बताइए सर कि जो फसल सिस्टम आपने लगाया है, इसे लगाने के बाद उत्पादन में और क्वालिटी में क्या फर्क दिखा है? उत्पादन और क्वालिटी में करीब करीब 5 से 10% का हम लोगों को फर्क आया है, क्योंकि सारा जो काम है वो एक्यूरेसी बेस पे हो रहा है। मतलब फसल को उसकी एज के हिसाब से अगर हम देखेंगे कि वेजिटेटिव फेस में है तो कितना पानी चाहिए और कितना खाद चाहिए। दूसरा जैसे प्रोडक्टिविटी में जब आती है तो उस समय में कितना पानी और कितना खाद चाहिए, उसके हिसाब से हम लोग अगर मैनेज करेंगे, एक्यूरेसी के साथ में मैनेज करेंगे तो फसल बहुत अच्छी होगी। और उस फसल अच्छी होने के साथ में उसकी जो क्वालिटी है वो भी बहुत अच्छी होगी। मतलब ये हम लोगों ने फील किया है। तो करीब 5% से लेकर 10% तक का हमारा प्रोडक्शन का भी फर्क आया है और साथ ही क्वालिटी बहुत अच्छी निकली। जैसे जनरली हम देखेंगे कि हमारा पिछली बार गिलकी और कैप्सिकम का भी जो फ्रूट साइज है वो 1 नंबर और 2 नंबर हम लोग जैसे ग्रेडिंग करते हैं उसमें, तो 1 नंबर का परसेंटेज हमारा हमेशा ज्यादा रहता था, 2 नंबर हमारा कम निकलता था उसमें। ये फर्क आया है उसमें। अच्छा सर, मैं आपसे ये भी जानना चाहूँगा, राम और भरत जी मेरे साथ मौजूद है, तो जो आपको फसल सिस्टम से जो डाटा मिलता है उसका उपयोग किसान भाई किस तरीके से कर सकते हैं, वो कैसे इकट्ठा होता है, कहाँ हमें दिखाई देता है, वो जानकारी भी हमें बताइए। वो हमारे एक मोबाइल एप्लीकेशन है फसल की जी, उस पे शो होगा वो जी। और जैसे भी मतलब फिर मतलब क्रॉप को पानी की रिक्वायरमेंट है तो वो नोटिफिकेशन आएगा अपने मोबाइल ऐप पे जी। तो उसके हिसाब से हम उसको इरिगेशन कर सकते हैं। और इंसेक्ट पेस्ट डिसीज का भी प्रिवेंटिव में कौन सी डिसीज आने वाली है उसका भी वो नोटिफिकेशन आएगा अपने फोन पे। जी जी, यानी कि सारा जो डेटा है आपको घर बैठे आप कहीं पर भी है फोन पर आप देख सकते हैं और उसी के हिसाब से निर्णय ले सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल सर, जैसे हम लोग टेक्निकल फार्मिंग की तरफ जाते हैं या तकनीकी खेती की तरफ जाते हैं तो उसमें ये है कि आपको जितना प्रिवेंटिव आप किसी भी डिसीज या पेस्ट के लिए काम करेंगे उतना ज्यादा फायदा मिलेगा। तो जैसे अगर हम लोगों को 14 दिन का फोरकास्टिंग मिलता है कि 14 दिन बाद में, आज ही हमको पता चल जाता है कि 14 दिन बाद में कौन सी डिसीज आने वाली है, तो उसका जो स्प्रे मैनेजमेंट है वो आज ही हम लोग अगर उसको ले लेंगे तो वो हमारे खेत में आएगा ही नहीं और नहीं आएगा तो कहीं ना कहीं प्रोडक्शन और क्वालिटी में सभी चीजों में फर्क आएगा। तो ये बड़ा फायदा है मतलब। और अभी पहले साल हम लोगों ने 1 ली थी, दूसरे साल में हम लोगों ने 2 लगाई थी और पिछले साल मेरे ख्याल से अपन ने कितनी 10 डिवाइस हम लोगों ने अभी 10 सिस्टम हम लोगों ने अपने हर खेत में लगाए हैं। बीजेक के आने से अभी कोई गुजरात बैठा है, कोई महाराष्ट्र में बैठा है, कोई यूपी में बैठा है, बिहार में बैठा है, अलग अलग भाषाएं बोली जाती है देश में, लेकिन होते सब वो व्यापारी हैं। तो बीजेक में आने से क्या होगा कि हम सब आपस में जुड़ेंगे तो देश में प्रेम भाईचारा भी बढ़ेगा
और व्यापार में भी आसानी होगी। जब से ये बीजेक कंपनी आई है तब से हमारा व्यापार पहले सिर्फ बीकानेर राजस्थान तक सीमित था। अब ये दूसरी जगह से दिल्ली, गुजरात, महाराष्ट्र और अकोला, एमपी तक भी हमारा काम इससे बीजेक से आने से हमें फ़ायदा हुआ है। उनका फार्म कार्ड के जरिए खेती के सामान जैसे खाद, बीज, पेस्टिसाइड, फंगिसाइड आदि की होम डिलीवरी पा रहे हैं। यानी किसानों को घर तक उनकी जरूरत की चीजें मिल रही हैं। इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आधुनिक कृषि उपकरणों भी किराए पर मिल जाते हैं। ज्यावेळी माणूस मॉलमध्ये जातो त्यावेळी तिथं खरेदी केल्यावर पैसे देताना कधी मागामागी करत नाही, आणि ज्यावेळी तोच माणूस ज्यावेळी बाजारामध्ये भाजीपाला घ्यायला जातो त्यावेळी खरं मागामागी करतो। जसं मराठा आरक्षणासाठी सर्व मराठे एकत्र आले होते, तसंच शेतकरी बांधव एकत्र येऊन मालाला एक रेट व फिक्स रेट का लावू शकत नाही। धन्यवाद।